The decorum, kindly switch off your mobile phones, and as announced earlier, as per the President protocol, please avoid taking selfies or photographs of any kind. Thank you so much. President of India has arrived within the campus. She will just be coming with the academic procession. Let me reiterate the precautions again. We cannot break the protocol as requested. Please do not take any selfies or photographs during the entire time that the President is within the auditorium. Thank you. Everyone to please take their designated seats. The ceremony today will be conducted in two parts. The first part will be with the President of India, and the second part will be after the President departs from the auditorium. The entire program will continue for at least 4 hours. So we request you to please maintain the decorum during that entire time. Thank you. The President is about to arrive. स्वर्ण जयंती सभागार में उपस्थित आप सभी से अनुरोध है कि एकेडमिक प्रोसेशन के लिए आप खड़े हो जाएं। The academic procession is about to enter the hall. I request you all to please switch off your phones and maintain the decorum and silence as the dignitaries enter our hall. The academic procession is at the gate. आज के दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत एवं सम्मान करें। Madam is led by the academic procession of the college, comprising of the academic head, Dr. S.K. Rasania, academic registrar, Shri Gaurav Agarwal, and the head of departments of various specialities within the institution.
माननीय राष्ट्रपति लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें वार्षिक दिवस और दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि हैं और इस समय स्वर्ण जयंती सभागार के अंदर पधार चुकी हैं। Please remain standing as ma'am moves forward towards the dais. जोरदार तालियों से हमारी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत एवं सम्मान करें। राष्ट्रगान के लिए खड़े रहें। राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रपति महोदया के बैठने के बाद ही बैठिए। माननीय राष्ट्रपति एवं मंच पर प्रतिष्ठित सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है कि वह दीप प्रज्वलित कर मां शारदा का आशीर्वाद लें। सा 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 ग ग ग प प प नि 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 सा सा। जय मां सरस्वती भवानी, जय मां सरस्वती भवानी, दयानी दुख हारिणी, दयानी दुख हारिणी, पाप विनाशिनी बुद्धि वरदायनी, जय मां सरस्वती भवानी। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें वार्षिक दिवस एवं दीक्षांत समारोह के अवसर पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति कॉलेज के प्रांगण को सुशोभित कर रही है। माननीय राष्ट्रपति भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। आपने पिछड़े और वंचित समुदाय के लोगों के बीच हेल्थ केयर, आर्थिक विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के अपने अनेक प्रयासों के साथ साथ आदिवासी संस्कृति
और विरासत के संरक्षण में समाज में एक गहरी और प्रभावशाली पहचान बनाई है। आपने अपना जीवन दलित और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया है। डॉक्टर सुभाष गिरी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक जनवरी 2023 में बने। अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता एवं समर्पित प्रयासों से लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की काया और छवि पलट दी है। कॉलेज के बुनियादी ढांचे और रोगी देखभाल सेवाओं में विस्तार हुआ है। इसमें मरीजों के इलाज के लिए 600 से अधिक बेड जोड़े गए हैं और इमरजेंसी विभाग के बेड 8 से 94 कर दिए गए हैं। मरीजों के लिए 24 घंटे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और लेबॉरेटरी की सर्विसेज को उपलब्ध कराया गया है। मैं अपने निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वह माननीय राष्ट्रपति से अनुमति लेकर दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करें तथा स्वागत भाषण एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आप सभी का नमन। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं जनजातीय राज्य मंत्री, माननीय श्री अपूर्व चंद्रा जी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, आप सभी का हमारे समृद्ध विरासत वाले देश के प्रथम महिला चिकित्सा संस्थान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे। हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक, हमारे देश की सर्वोत्तम पद पर विराजमान सबसे युवा राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने जीवन की अनेक चुनौतियों को मात देते हुए बुलंदियों को छुआ है। उड़ीसा के एक गांव ऊपरवेदा के एक आदिवासी परिवार से देश के सर्वोत्तम पद तक का सफर देश के लिए ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रपति महोदया, यह हमारा सौभाग्य है कि आपके कदम आज हमारे संस्थान में पड़े। आपकी गरिमामयी उपस्थिति की इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से दीक्षांत समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। I declare the convocation open. एक 107 वर्षों से हमारा संस्थान चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आगमन से प्रेरित होकर छात्रों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे संस्थान के श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल में 1431 एवं कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रोगियों के लिए 403 बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस संस्थान में प्रति वर्ष MBBS कोर्स में 240, MD MS में 174, DM MCH में 8 और नर्सिंग में 70 स्टूडेंट्स का एडमिशन किया जाता है। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ वर्ष 2022-23 में इस संस्थान के MBBS कोर्स में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाओं का पास परसेंटेज क्रमशः 99, 96 और 97% रहा। MD MS और DM MCH डॉक्टर्स का पास परसेंटेज 98 एवं 100% रहा। हमारी छात्राएं एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ एवं जन जागरूकता आदि कार्यक्रमों में भी निरंतर उत्साहपूर्वक भाग लेती रही हैं। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी छात्राएं समाज की बेहतर नागरिक साबित होंगी।
हमारे संस्थान ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं जैसे कि G20, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, भारत मंडपम एवं विभिन्न राष्ट्रीय आपदाओं में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। कोविड महामारी के समय हमारे संस्थान के डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा समर्पण भाव से की गई सेवाओं को विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 2022-23 में हमारे संस्थान ने 186 इंटरनेशनल, 116 नेशनल रिसर्च पेपर और चिकित्सा पद्धति से संबंधित 14 बुक्स और 53 चैप्टर भी पब्लिश किए। संस्थान में WHO, ICMR एवं DBT जैसे कई स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र निर्माण एवं स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए न्यू IPD ब्लॉक एवं एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी बिल्डिंग को फंक्शनल किया गया। सेंट्रल लैब बनाई गई, रेडियोथेरेपी की मशीनें एवं MRI भी लगाया गया। अब यहाँ कैंसर के मरीजों का उपचार संभव हो पाएगा। संस्थान में जल्द ही विश्राम सदन का निर्माण शुरू हो जाएगा। कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल की न्यू बिल्डिंग, अंडर ग्रेजुएट छात्राओं के लिए हॉस्टल एवं रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल बनाने की राह पर भी हम प्रयत्नशील हैं। सुपर स्पेशलिटी विभागों को शुरू करने की पहल हम कर चुके हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, अपने अथक प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय सचिव जी तथा अन्य गणमान्य अतिथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मसाल वाहक बनने वाली छात्राओं के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आप सभी को मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत। आपके अथक प्रयासों और उत्कृष्ट नेतृत्व से हम सभी को प्रेरित करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं सर। हम भारत की माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। मैं अपने सम्माननीय अतिथि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और जनजाति कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी से अनुरोध करती हूँ कि वह वार्षिक रिपोर्ट का अनावरण करें और पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करें। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी को 2019 में लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद की उपलब्धि से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। अब मैं माननीय डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करती हूँ।
नमस्कार। भारत की आदरणीय राष्ट्रपति जी, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी जी, रोली सिंह जी, अतुल गोयल जी, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी अधिकारीगण, डॉक्टर्स और ख़ास करके ये आज का कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है वो सभी हमारे स्टूडेंट्स और सभी उपस्थित मान्यवर, सभी को मैं बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्हें बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुई है। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए ये सम्मान की बात है कि देश राष्ट्रपति जिनका संपूर्ण, हमारे राष्ट्रपति जी का संपूर्ण जीवन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए समर्पण से भरा हुआ है। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे लिए प्रोत्साहन करने के लिए, हमें दिशा देने के लिए, हमें एक ऊर्जा देने के लिए यहाँ उपस्थित है। हम सब उनका जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद भी देते हैं कि एक नारी शक्ति जो इस कॉलेज के नाम से ही जानी जाती है, साक्षात आज आपके गरिमामय उपस्थिति में आप भी यहाँ पे उपस्थित है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज देश के सबसे पुराने हमारे चिकित्सा संस्थानों में से एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान है और ये संसद भवन और राष्ट्रपति भवन जैसे स्थलों से भी पुराना है। इस संस्थान की आधारशिला 1914 में रखी गई थी और तब से कॉलेज अपने अद्वितीय चरित्र को बनाते रखते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के दृढ़ता को उसके साथ ही लागू कर रहा है और कई राष्ट्रीय आपदाओं और महामारियों के समय में भी इस कॉलेज ने, इस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। माननीय राष्ट्रपति जी, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की ओर देखते हैं तो दीक्षांत समारोह की परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये हर्ष की बात है कि यह संस्कार प्रक्रिया हमारे देश की, हमारे भारत की वसुंधरा से ही प्रारंभ हुई है। आज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें दीक्षांत समारोह के इस शुभ अवसर पर हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अनुसंधान में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का नाम गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और समृद्ध अनुभव का पर्याय बन गया है। ये बहुत गर्व की बात है कि LHMC में फैकल्टी और छात्राओं को अत्याधुनिक रिसर्च और इनोवेशन को भी यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाता है। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यहाँ से आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है और देश के लिए सेवा में जुटने के लिए आप तैयार हुए हैं, मुझे लगता है कि जो सपना लेके आप आए थे कि हमें कुछ करना है, इस समाज की सेवा करनी है, तो इस दिशा में आज का ये दिन जिसके हम सब राह देख रहे थे, मुझे लगता है ये आज का दिन ऐसा दिन है जो हमारे लिए एक मेमोरेबल है और जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। जो सक्सेस हम कहते हैं कि टू अचीव द सक्सेस वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन डू इट। तो वो सक्सेस आज हम आपके इस दिन से, आज के इस शुरुआत से हम देख रहे हैं और हार्डवर्क अगर उसके साथ जोड़ा जाए तो कुछ भी मुझे लगता है कि असंभव नहीं है। इफ हार्डवर्क बिकम्स अ हैबिट देन सक्सेस बिकम्स योर डेस्टिनी। और आज वो डेस्टिनी मैं मेरे सामने आप सभी के रूप में वो देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि वो हार्डवर्क आपकी
एक एक दिन की मेहनत, शायद छोटा छोटा कुछ बदलाव आपने किया होगा, वो कठोर मेहनत की होगी, इसीलिए आज का ये दिन हमें गौरवान्वित करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी ही बातों को जोड़ते हुए हम इस देश की सेवा में जुटे। आज बहुत सारी उपलब्धियां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रही है। एक गत 10 साल से परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की ट्रैक पे ये देश अनेक उपलब्धियां देख रहा है, और ख़ास करके मेडिकल फील्ड में जो बदलाव हुए हैं वो रिसर्च में है। चाहे हमारे विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा देने में हो, मेडिकल सीट की संख्या बढ़ना हो, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगना होना हो। एक एम्स जाना जाता था जहां आज 22 एम्स खड़े हो रहे हैं। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 नए एम्स को देश के लिए समर्पित किया। देखिए, एक दिन में 5 एम्स का समर्पित होना ये दर्शाता है कि देश आज विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रतिबद्धता को हमें आगे बढ़ाना है। विकसित भारत की संकल्प में आप सभी को जुड़ जाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे अब सभी को अनुरोध करती हूँ। बहुत ही अलग तौर से देखा जाए तो मेडिकल फैकल्टी को हमेशा से ही चैलेंज रहा, लेकिन कोविड के बाद वो सारी उपलब्धियों को हमने टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा है। पहले शायद वो कम था, लेकिन आज आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम जब टेक्नोलॉजी, और आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी हमेशा आग्रह रहता है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हर एक बड़े संस्थानों में, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में आज टेलीमेडिसिन, टेलीकंसल्टेशन की सुविधा भी चालू है, और भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा टेलीकंसल्टेशन सक्सेसफुली हुए। ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि टेक्नोलॉजी से साथ जुड़ा हुआ हम डिजिटल इंडिया भी आज इस फील्ड में देख रहे हैं। तो ये उपलब्धियाँ हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, जैसे हम एम्स पटना के दीक्षांत समारोह का जब आयोजन हुआ था, तो आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी की गरिमामय उपस्थिति में मुझे भी वहाँ पे सौभाग्य मिला था उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का। और आदरणीय राष्ट्रपति जी ने वहाँ पे भी हमारी सभी स्वास्थ्य सेवा संबंधी जागरूकता को पूरा करने के लिए, हमारी उपलब्धियों को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए थे। अच्छा सर्विस हम प्रोवाइड करें एज अ डॉक्टर हमारे पेशेंट्स को, उनको हम अच्छी ट्रीटमेंट तो दे, लेकिन एक डॉक्टर एक अच्छी बात भी करता है पेशेंट के साथ, तो भी मुझे लगता है उसको बहुत सारा अच्छा आपके माध्यम से कॉन्फिडेंस भी आता है कि जी, मेरे साथ इस दुख के समय में, घड़ी में मेरे डॉक्टर जुड़े हैं। तो उस दिशा में भी आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हमें गाइड किया था, और इस सुधार को आगे लेते जाते हुए जो उपलब्धियाँ हुई है, भारत सरकार की द्वारा जो उपलब्धियाँ हुई है, सही सुधार प्रयास हुए हैं, उनकी सराहना भी हुई है, उनकी सराहना भी उन्होंने की है। आदरणीय साथियों, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने गारंटी दी है, वो गारंटी सभी क्षेत्र में है, न सिर्फ हेल्थ, सभी सेक्टर में। और मुझे लगता है कि ये गारंटी दी थी कि हम हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। उस दिशा में आज हमारी सरकार वो गारंटी को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। वो मेडिकल कॉलेज की संख्या, जैसे मैंने कहा, 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे, तो वो गारंटी को आगे लेके जाते हुए वो संख्या आज दुगनी हुई है। 700 मेडिकल कॉलेज की ओर हम आगे निकल चुके हैं। राष्ट्रपति जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम मेडिकल कॉलेजेस को भी एक NMC एक्ट लाके हम वो प्रोसेस को हमने स्टैंडर्डाइज भी किया है। करप्शन को ख़त्म करने के लिए और अच्छे मेडिकल एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए भी, ये सभी छात्राओं के लिए अच्छे अवसर सुनिश्चित हो, इस दिशा में भी सरकार ने उपलब्धियाँ दी है।
हमारी अनेक योजनाएं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो जो 5 लाख का एश्योरेंस देती है परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, उसके साथ ही अमृत फार्मेसी हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हो, ऐसी अनेक उपलब्धियां आज इसी भागीरथ प्रयासों से देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन भी लॉन्च किया। उसके तहत हम अगले 3 सालों में लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कराएंगे और उसके साथ भी हम इस अभियान में भी जुड़े साथियों कि टीबी मुक्त अभियान जो हम जल्द से जल्द उसे ख़त्म करने की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं, मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप सभी इस दिशा में आगे बढ़े और काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के मार्गदर्शन में आज हम जिस दिशा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ उपलब्धियों की जो एक मानवता के मूल्यों को भी दर्शाती है, उस दिशा में भी खास करके ऑर्गन डोनेशन को भी जोड़ते हुए ये काम को आगे बढ़ाया है। और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने भी इसका जिक्र किया है कि ऑर्गन डोनेशन के जैसे विषय को, संवेदनशील मुद्दे को उन्होंने भी रेखांकित किया है। मैं बताना चाहूँगी कि आज देश भर में उस जागरूकता के साथ लोग भी जुड़े हैं और 1,40,000 से ज़्यादा लोगों ने इस ऑर्गन डोनेशन की मुहिम को आगे बढ़ाया है, उसके साथ जुड़े भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हमारी नई रिसर्च हो, उसके साथ हम आगे ज़रूर बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब किसी गरीब को अच्छा इलाज मिलता है, सस्ता इलाज मिलता है, क्वालिटी इलाज उसको ट्रीटमेंट मिलता है, तो उसको भी सिस्टम में विश्वास बढ़ता है, उसका सिस्टम में विश्वास मजबूत होता है। और साथियों, मैं आग्रह करूंगी कि आप उसी दिशा में आप काम करें और इस देश को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए हम प्रतिबद्धता से जुड़े। ये युवा भारत की पहचान आपके माध्यम से हम देख रहे हैं। तो भारत सरकार युवा आकांक्षाओं को साकार करने के लिए और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए और भारत के नव भारत के निर्माण के लिए भी काम संकल्पबद्धता से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जब जय जवान जय किसान, तो अब उसे जोड़ते हुए जय विज्ञान और जय अनुसंधान की इस मंत्र के सिद्धि में भी हम लगे हुए हैं। विद द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल कम्स इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू विल बी इंटरेस्टेड with people's lives, hopes and dreams. Always uphold the highest ethical standards. Be advocates for your patients, ensuring their well-being and dignity come first. I take pride that LHMC has contributed to produce world-renowned professionals, and I believe the graduating students will carry this legacy forward. Your role in providing quality health care is pivotal for the nation's development. साथियों, आगे आने वाले समय में आप सभी अपनी सभी क्षमताओं और शक्तियों का भरपूर उपयोग करें और भारत को सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनाने में अपना योगदान दें। युवा शक्ति, नारी शक्ति के प्रयासों से हम भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ चले। साथियों, इस दीक्षांत समारोह केवल एक समारोह नहीं है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह आप सभी के जीवन में एक मील का पत्थर है और एक अविस्मरणीय क्षण है जो वर्षों के समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। मैं सभी विद्यार्थियों, उनके परिवार, उनके सभी साथियों को और सभी उनके टीचर्स, शिक्षकों को मैं इस आयोजन के लिए अनेक अनेक धन्यवाद देती हूँ और हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ। फिर एक बार मैं माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आपसे हमें हमेशा अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन मिला है। हम अपना आभार आपको प्रकट करते हैं मैम। आगे हमारा पदक और प्रमाण पत्र वितरण समारोह है। सभी छात्रों को मैं अनुरोध करती हूँ कि वो एक लाइन में खड़े हो जाएं। माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि वह आगे आकर मेधावी छात्रों को पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान करें। सभी गणमान्य अतिथि भी निदेशक के साथ मंच पर आ जाएं। अब मैं मंच पर सबसे पहले वार्षिक परीक्षा 2022 की मेधावी छात्राओं का नाम लूंगी। स्नेहा चौधरी, लेडी चेम्सफोर्ड मेडल फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन फर्स्ट MBBS। Anima, Lady Harding Medal for first in second MBBS। आर मधुश्री को 2 पदक दिए जा रहे हैं। पहला, लेडी हार्डिंग मेडल फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन सेकेंड MBBS और दूसरा, गोल्ड मेडल फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन थर्ड MBBS पार्ट 1। नव्या ठाकुर, गोल्ड मेडल फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन थर्ड MBBS पार्ट 2। अब बारी है वार्षिक परीक्षा 2021 के मेधावी छात्रों की। वंशिका को लेडी चेम्सफोर्ड मेडल फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन फर्स्ट MBBS दिया जा रहा है। प्राची शाक्या, गोल्ड मेडल फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन थर्ड MBBS पार्ट 1। Garima Varshne gets gold medal for standing first in third MBBS part 2. अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी वार्षिक परीक्षा 2020 के मेधावी छात्राओं को। सिमर सलूजा, लेडी चेम्सफोर्ड मेडल फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन फर्स्ट MBBS। दीक्षा डोगरा, लेडी हार्डिंग मेडिकल फॉर फर्स्ट इन सेकेंड MBBS। आस्था तिवारी gets gold medal for standing first in third MBBS part 1. Vaishnavi Modi, gold medal for standing first in third MBBS part 2. हमारी छात्राओं को पदक एवं प्रमाण पत्र से अनुग्रहित करने हेतु हमारे छात्राओं एवं शिक्षकों की ओर से आप सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। माननीय राष्ट्रपति और विशिष्ट अतिथियों से अपनी कड़ी मेहनत की मान्यता को पुरस्कार के रूप में प्राप्त करना छात्रों के लिए खुशी से भरा गौरवान्वित क्षण है। सभी छात्राओं को और उनके माता पिता एवं परिवार को हमारी हार्दिक बधाई। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को
दीक्षांत भाषण के लिए आमंत्रित करना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। राष्ट्रपति महोदय। इस समारोह में उपस्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निर्देशक डॉक्टर सुभाष गिरी जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज इस दीक्षांत समारोह और कॉलेज के 107वें वार्षिक दिवस में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि प्राप्त कर रही सभी बेटियों को बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक महिला को आज भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे बताया गया है कि आपके संस्थान के लोगों में एक लैटिन वाक्य अंकित है, फॉर आर्दुआ अद अस्त्रा, जिसका अर्थ है थ्रो एडवर्सिटी टू द स्टार्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जितनी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उतने ही आपकी संकल्प शक्ति एवं मनोबल को दृढ़ता मिली होगी। आपकी सफलता समाज के लिए प्रेरणा है। आपकी सफलता महिला सशक्तिकरण को गति देगी और सामाजिक रूढ़ि को तोड़ने का कार्य करेगी। देवियों और स्वजनों, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान है। मुझे बताया गया है कि वर्ष 1916 में LHMC की यात्रा एक छोटे से संस्थान की तरह शुरू हुई थी। आज इस संस्थान में 200 से अधिक अंडर ग्रेजुएट, 150 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है। LHMC में पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेस भी शुरू किए गए हैं, जिसके माध्यम से यहाँ शोध कार्य भी हो रही है। LHMC और संबंधित अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य में, विशेषकर महिला स्वास्थ्य में सुधार और जागरूकता आने के लिए भी प्रयत्नशील है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि LHMC को ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिट्रीवल सेंटर के रूप में भी रजिस्टर किया गया है। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस की समस्या के हल के लिए LHMC ने कॉम्प्रिहेंसिव एंटीबायोटिक स्टेवार्डशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है और इस संस्थान को नेशनल AMR सर्विलांस नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। मुझे बताया गया है कि आपका संस्थान अन्य संस्थानों के साथ मिलकर आइड्रोन इनिशिएटिव के अंतर्गत ब्लड बैग डिलीवरी पर भी कार्य कर रही है। रक्त की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये एक सराहनीय प्रयास है। LHMC ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक एंड लैक्टेशन काउंसलिंग सेंटर वात्सल्य मातृ अमृत कोष की स्थापना की है, जो अन्य मिल्क बैंक्स को प्रोत्साहन देने के साथ साथ स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने एवं शिशु मृत्यु दर कम करने की सहायक सिद्धि होगी। देवियों और स्वजनों, LHMC के कई छात्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में से भी जुड़े हुए हैं। मैं सुप्रसिद्ध गांधीवादी और भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रही महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सुशीला नैयर जी का जिक्र करना चाहूँगी, जो इसी संस्थान की विद्यार्थी थी।
उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सुशीला बेन ने सेवाग्राम के कस्तूरबा गांधी जी ने के नाम पर एक अस्पताल की शुरुआत की थी। उन्होंने गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन से जुड़कर लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए उल्लेखनीय कार्य किए थे। सुशीला जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने अमेरिका से डॉक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डिग्री हासिल करने के बाद भी वहाँ के आकर्षित कैरियर को छोड़कर देश सेवा में को चुना। एक और गांधीवादी डॉक्टर टी.एस. सुंदरम जी ने भी इस संस्थान से शिक्षा ग्रहण की थी। डॉक्टर सुंदरम जी ने गांधी जी के पद चिन्ह पर चलते हुए तमिलनाडु में गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट एवं कस्तूरबा हॉस्पिटल की स्थापना की थी। आज मैं लेडी हार्डिंग को भी याद करना चाहूँगी, जिन्होंने महिलाओं के पीड़ा को दूर करने के उद्देश्य से इस संस्थान का शिलान्यास किया था। देवियों और स्वजनों, कोरोना महामारी के दौरान हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना जिस समर्पण और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की, उसकी मानवता हमेशा ऋणी रहेगी। आज मेडिकल साइंस सिर्फ इलाज करने तक ही सीमित नहीं है, इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल रिल्म्स के बीच की खाई समाप्त हो रही है। सिंथेटिक बायोलॉजी में हो रही नए नए प्रयास, क्रिस्पर जीन एडिटिंग जैसे नई टेक्निक सदियों से बने हुई समस्याओं का हल खोजने में मददगार साबित हो रही है, लेकिन इन टेक्निकों के दुरुपयोग का संकट भी बना हुआ है। मुझे आशा है कि आप अपने प्रोफेशनल जीवन में नैतिकता और उच्च मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हुए वन हेल्थ की इंटीग्रेटेड अप्रोच से सभी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेंगे। देवी और स्वजनों, किसी भी देश की चिकित्सा सुविधाओं का स्तर उस देश के विकास स्तर का सूचक होता है। कोई रिपोर्ट्स के अनुसार आज भी भारत में प्रति व्यक्ति डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या आदर्श मानकों से कम है। देश की अधिकतम आबादी ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद भी हेल्थ केयर की सुविधाएं शहरी क्षेत्र में अधिक केंद्रित है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में मेडिकल एजुकेशन को व्यापक बनाने के अनेक प्रयास किए हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने और नई कॉलेज शुरू किए जाने जैसे कदम शामिल है। सरकार ने सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से देश के गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। देवी और स्वजनों, डॉक्टर को हमारे समाज के लोग भगवान समझते हैं। आज अपनी इस नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए उसी को अनुकूल आचरण करें। आप सही अर्थों में एक सफल डॉक्टर या नर्स के तभी माने जाएंगे जब आप में पेशेवर दक्षता के साथ साथ करुणा, दया और सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य विद्यमान हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परोहित सरित धर्म नहीं भाई, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। आपको इसी बात को चरितार्थ करना है। एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के लिए एक अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। गांधी जी ने भी नॉलेज विदाउट कैरेक्टर और साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी को पाप बताया है। इसीलिए आपका प्राथमिक ध्येय धनोपार्जन नहीं, बल्कि सर्विस बिफोर सेल्फ
होना चाहिए। देवियों और स्वजनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज उपाधि प्राप्त कर रही सभी बेटियां जहां भी होंगे वहां एक्सेलेंस के नए मानक स्थापित करेंगे। मैं एक बार फिर सभी बेटियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। 107वें वर्ष के अद्वितीय सफर के लिए समस्त LHMC परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये संस्थान न केवल आने वाले वर्षों में भी जनता की सेवा करता रहेगा, बल्कि अपने अनुभवों और कार्यों से देश के अन्य संस्थाओं को भी राह दिखाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया खड़े रहें। भारत की माननीय राष्ट्रपति इस समय मंच से प्रस्थान कर रही हैं। कृपया उनके सम्मान में खड़े रहें।